अच्छा डॉक्टर कैसे पहचानें? अच्छे डॉक्टर की क्या पहचान होती है? डॉक्टर के ऊपर कैसे ट्रस्ट बनाएं? क्या जो डॉक्टर मुझे देख रहा है या मेरे परिजन या मेरे कोई मरीज को देख रहा है, क्या वो उस काबिल है भी कि नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और ये चैनल इसीलिए है। आज हम इस चैनल में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक अच्छे डॉक्टर की पहचान कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इंडिया में कि हम यही नहीं समझ पाते कि ये डॉक्टर हमारे लिए अच्छा है नहीं है। क्या हम सही डॉक्टर को दिखा भी रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? हमें लगता है कि किसी ने हमें रेफ़र कर दिया, हमें बोल दिया कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ और वो आपको अच्छे से राय दे देंगे। एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे हर घर में डॉक्टर और वकील हैं, और जो कि जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं होगी, वो आपको ऐसी सलाह दे जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो केवल इस चैनल का माध्यम ही ये है कि आप केवल उन जगह पर जाएं जहां पर आप कोई भी अपने परिजनों का इलाज अच्छे से करा पाएँ। सबसे पहले क्या देखना चाहिए हमें डॉक्टर में कि वो हमारे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस्ड है भी कि नहीं है। लाइसेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा इंडिया का बोर्ड है, अपना एक मेडिकल एसोसिएशंस हैं, वो उन डॉक्टर को लाइसेंस करते हैं, उनके नंबर्स होते हैं जिनको वो प्रमाणित करते हैं कि आप ये प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ कि उस डॉक्टर की क्या सर्टिफिकेशन है, लाइक उसने कहाँ से अपनी डिग्री ली है, उसने कहाँ से अपना कंप्लीट किया है कोर्स, उसने कैसे अपना कोर्स किया है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से रशिया या बाहर विदेशों में जा के बच्चे अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर आके वो एक MCI या नेशनल हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रेशंस हैं उनको क्लियर नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, वो छोटे शहरों में जाके या कहीं अपने छोटी मोटी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, बट वो लीगली ऑथराइज नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे बड़े अस्पतालों के लेटर हेड्स पे सबसे पहले उनका डिग्री होती है, उनका नंबर लिखा होता है, उनका लाइसेंस नंबर होता है, उनका MCI रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ तो या तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, दूसरी चीज़ उन्होंने कौन से बोर्ड से ये करा हुआ है, तीसरी चीज़ हम सही डॉक्टर के पास मिल भी रहे हैं। हम न्यूरो से ऑर्थो की डिस्कशन तो नहीं कर रहे हैं, हम गैस्ट्रो से सर्जरी की तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, या हम कार्डियक से हम यूरोलॉजी की कोई डिस्कशंस तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि सब ने MBBS की होती है, सब लोग को जानकारी होती है, बट कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब हम दिखाते हैं तो ट्राई करें कि हम उन्हीं डॉक्टर के पास जाके दिखाएं जो कि हमें एग्जैक्टली उसी चीज़ को ट्रीटमेंट करते हों। पहली चीज़ लाइसेंस, दूसरी चीज़ बोर्ड सर्टिफिकेशन, तीसरी चीज़ कि हम एग्जैक्टली उसी डॉक्टर से मिलें जिससे हमें जो हमारी बीमारी का इलाज करते हों। चौथी चीज़ जो देखने लायक होती है, आप हमेशा अपने दोस्तों से या उनके आसपास के एरिया से ये पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर के अगेंस्ट कोई केसेस तो नहीं चल रहे, डॉक्टर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस में तो नहीं है जो कि अनऑथराइज है या अनलीगल है। तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। डॉक्टर का पुराना रिकॉर्ड काफ़ी क्योंकि जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि वो पुरानी प्रैक्टिस क्या करते हुए आ रहे हैं, और वही प्रैक्टिस अगर वो जेन्युइन चल रही है उनकी और एक ही उसी के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको अप्रोच करें। उसके बाद जो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट आती है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, लोग मतलब मैं किसी और के लिए नहीं, अपने घर में भी मैं देखता हूँ कि ये तो बहुत सीनियर डॉक्टर है, इसको तो बहुत साल का एक्सपीरियंस है, और वो बुजुर्ग 70 साल के 75 साल के। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। एक टाइम तक प्रैक्टिस भी अच्छी लगती है, एक टाइम तक प्रैक्टिस वाले डॉक्टर्स भी सही होते हैं। तो बिलो दी टाइम या अबव दी टाइम मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट यस वो भी एक हद तक उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो नए डॉक्टर्स आते हैं या नई डिग्री करते हैं वो बिल्कुल अपडेटेड होते हैं, नई चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, अब बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता होता है। पुरानी जो एक वो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है उसमें
बहुत से वेरिएशन अभी आ गए, नई नई चीज़ें, नई नई दवाइयाँ, नए नए तरीके आए हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने डॉक्टर्स जो एज के होते हैं वो इससे अपग्रेडेड नहीं होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये देख के चले कि एक 35 से 55, 35 से 60 साल की जो बीच की एज के जो डॉक्टर्स होते हैं या उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दें। बाकी जो बड़े सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि 60 इज़ दी बहुत बड़ी एज है, 60s में वो एक टीम में काम करते हैं। आपने बड़े बड़े अस्पतालों में देखा होगा, जो भी एक अच्छी एज के डॉक्टर होते हैं टीम में काम करते हैं। वो कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं तो एक टीम में बैठ के निकालते हैं, उनके टीम के डॉक्टर्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक जैसे बड़े हॉस्पिटलों में आप जाएंगे, जो बड़े बड़े नामी गिरामी नाम सुनेंगे, तो वो एक टीम में काम कर रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि भाई आओ मैं ही तुम्हें पैसे भी बताऊंगा और मैं ही तुम्हारा इलाज भी करूंगा, मैं ही सर्जरी भी करूंगा, मैं ही दवाई भी दूंगा और मैं ही तुम्हारा, ऐसा नहीं होता। वो उनकी एक नीचे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वो समझते हैं, उनका एक्सपीरियंस उनको बताता है कि इस पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए। अब इस टाइम उनकी टीम में जो सबसे अच्छे लोग होते होंगे, उनकी टीम के जो कोर मेंबर्स होते हैं, वो भी सब मेडिकली दे आर लीगली एंड मेडिकली ऑथराइज टू डू इट। तो उनको वो फिर अपने संपर्क में बताते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना है, और वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर वही रहते हैं, लेकिन बस करने वाले लोग थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि एक तो उनका अपना भी एक समय का वो रहता है कांस्टेंट, और बहुत सारी अलग भी लिमिटेशंस रहती हैं। तो उनको उनकी एज पे जज ना करें, आप अपने उस पे देखें, बट एज को ध्यान रखें। मैंने देखा है छोटे छोटे गाँवों में 85 साल और 90 साल के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लोग आज भी उनसे दवाइयाँ लेते हैं और कहते हैं मैं उनसे ठीक हो गया। थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें, और आप किसी अपने पेशेंट के साथ कुछ ऐसा ना कर लें जिसको आपको लाइफ टाइम रिग्रेट हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है, सर्जन से सर्जन की बात करें, मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करें, जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिन से सर्जरी की बात करते हैं, हम सर्जरी से मेडिसिन की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और जिससे जो जिस चीज़ के लिए हैं उनसे उतनी बात करें। तो शायद इस सब चीज़, और सबसे बेस्ट जो आज की डेट में चलता है उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। आपने सुना होगा वर्ड ऑफ माउथ। तो जो अच्छा डॉक्टर या अच्छा नामी डॉक्टर होता है उसकी पहचान उसके लोग बोलते हैं, वो खुद नहीं बोलेगा। उसके जो भी ट्रीटेड पेशेंट्स होते हैं वो अपने आप बोलते हैं कि ये डॉक्टर तो बहुत टॉप का है, इन्होंने तो मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया। वो अपने आप ही, आप चाहोगे नहीं चाहोगे, भले ही कैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन आप अच्छे आदमी को अच्छा ही बोलोगे। आप अगर उनके दुश्मन होगे तो भले ही उनके बारे में गलत बोलोगे, लेकिन अगर आपने किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मुंह से उनके लिए अच्छाई निकलेगी। आप बस उन्हीं को देखें, उनको समझें। तो मैंने आपको इस चैनल में ये बताने की कोशिश की आप इन डॉक्टर्स पे अपना ट्रस्ट कैसे बनाएं। एक चीज़ और भी ध्यान दे सकते हैं कि इनके एफिलिएशंस कौन कौन से हॉस्पिटल से हैं। आपने देखा होगा आपके क्लिनिक्स में, पास में क्लिनिक, उनके नीचे लिखा रहता है, बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं, XYZ हॉस्पिटल से इनका टाई अप है, ये इससे है, ये उससे। तो उन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखें। जितने अच्छे डॉक्टर्स, जितने अच्छे हॉस्पिटल से उनके टायर्स होते हैं तो थोड़े एडवांस भी होते हैं, और उनके पास एक ऑप्शंस होते हैं कि आपको कभी भी इमरजेंसी टेक केयर कर सकते हैं या कुछ भी आपको हेल्प उस तरीके से कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान दें, और ऐसी ही वीडियोज़ आगे आती रहेंगी। और इस वीडियोज़ में और भी मैं आगे डॉक्टर की पहचान के लिए और भी नए नए तरीके जो है, नए और भी चीज़ें हैं जिसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छे लगें, और अच्छी लगने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए इसको लें, आप उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको उनकी बहुत ज़रूरत है। छोटे गांव, छोटे शहरों में आज भी मैंने देखा है कि पेशेंट जो होता है डॉक्टर के सामने हाथ खड़ा रहता है, वो डॉक्टर है भी कि नहीं है, बस वो चल रहा है तो उसके सामने खड़ा है, क्योंकि उस पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये अगर वीडियोज़ उन तक पहुँचेगी तो शायद वो कम से कम अपने डाउट तो अपने डॉक्टर से क्लियर कर पाएंगे, ना कि हाथ जोड़ के बस पीछे चले जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं पेशेंट और डॉक्टर को लड़ाने की कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके राइट्स हैं, पेशेंट के अपने राइट्स होते हैं, और उस पर वो बाकायदा
अपनी तरीके से पूरी जानकारी लेने के बाद ही किसी से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, ये कोई लग्जरी नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं और आगे ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। धन्यवाद।